हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट अफेयर्स वीडियो में। और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिछले कुछ दिनों के, तो उन सब पर बात करेंगे एक एक करके। पिछले कुछ दिन वीडियो टाइम पर नहीं आ पाया था, तो अब कोशिश होगी टाइम पे रेगुलर वीडियो आपको मिल जाया करे। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर का इसका PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। इसको हिंदी में डिटेल में अगर कहेंगे ना, तो प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। ठीक है, तो ये झारखंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे 15 नवंबर को, और वहीं पर इस योजना को लॉन्च किया है। PVTG जो है ना, वो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को कहते हैं। ठीक है, PVTG, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और हिंदी में इसे कहेंगे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। ओके, तो उनके डेवलपमेंट के लिए मिशन है और झारखंड के खूंटी में ये लॉन्च किया गया है। ओके, अब इस योजना के बारे में जान लें। और ये जो समूह है, सबसे पहले ऐसा करते हैं समूह के बारे में जानते हैं कि PVTG जो हैं वो कौन हैं। देखिए, भारत में जनजातीय समूह में एक ऐसा वर्ग भी है, समूह भी है, जो बहुत ही असुरक्षित है। इन समूहों में आदिम लक्षण, भौतिक अलगाव, मतलब लोगों से जुड़ाव कम रखना, कम साक्षरता, शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है, पिछड़ापन है, और इसके अलावा वे भोजन के लिए शिकार करते हैं। एग्रीकल्चर से पहले का जो स्थिति थी, कुछ हद तक वहाँ उस पर निर्भर है, उस तरीके से जीते हैं। और अपने जीवन यापन के लिए वो लोग बिक्री और उपभोग के लिए भी शहद, गोंद, बांस, मोम, गैर लकड़ी वन, इन सब का उत्पादन उसको एकत्रित करते हैं। और खान पान में ऐसी स्थिति होने की वजह से इन जनजातीय समूहों को अक्सर एनीमिया, मलेरिया और बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, हो जाती हैं। हालांकि नेचुरल तरीके से भी वो लोग इसको दूर करने के, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ना शुरुआत हुई थी 1973 में। ढेबर एक कमीशन बना था, ढेबर कमीशन, तो उसी ने आदिम जाति समूहों के लिए एक अलग श्रेणी की, एक अलग कैटेगरी की स्थापना की थी। फिर 1975 में केंद्र सरकार ने 52 आदिवासी समूहों को ये PGT के रूप में पहचाना था। फिर 1993 में सूची में 23 और समूह जोड़ दिए गए थे। 2006 में इनको एक स्पेशल नाम दे दिया गया था, इन समूहों को PVTGs। ठीक है, यानी विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, ये नाम दिया गया था। और वर्तमान में भारत में जो अलग अलग राज्य हैं, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उन सब में वहाँ के 220 जिलों के 22,544 गाँवों में 75 जनजातियों से संबंधित 28 लाख ये PVTGs हैं। ओके, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो इनकी जो सबसे बड़ी आबादी है ओडिशा में है, 8,66,000 से ज़्यादा है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और भी कई, झारखंड वगैरह में भी इनकी आबादी है। तो इन सब के लिए ये काम किया जा रहा है। और इस मिशन के तहत होगा क्या, ये भी सवाल हो सकता है आपके मन में। तो 24,000 करोड़ से क्या खर्च होगा? तो उद्देश्य ये है कि डेवलपमेंट करना उन सारे इलाकों में, और वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना, टेलीकम्युनिकेशन वहाँ पर बेहतर करना, बिजली, सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, स्वच्छता, एजुकेशन, हेल्थ, पोषण, इन सब से संबंधित जो चीज़ें हैं, और आजीविका, उनके जीवन यापन के लिए एक आजीविका में उनको ढालना, ये सब काम किया जाएगा। और हालांकि ये सब जो है ना, अधिकतर वो बिखरे हुए होते हैं, बहुत कम उनकी आबादी होती है और दुर्गम इलाकों में रहते हैं। तो इसके लिए ये स्पेशल ये योजना लॉन्च की गई है। तो महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस तरह की जो स्कीम होती है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 नवंबर को। और क्यों मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती होती है इसी दिन, और इसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था।
बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर को, और ख़ास तौर पे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ बिरसा मुंडा को भगवान के तौर पर पूजा जाता है। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, 1875 को उली हातू झारखंड का एक गांव है वहीं पर। और मुंडा एक जनजातीय समूह है, ट्राइबल ग्रुप है। और सभी उन्होंने क्या किया था, तमाम जो मुंडा थे उन सबको इकट्ठा करके अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार के लिए सिरदर्द बने थे वो। और 1895 में 1895 में ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था, 2 साल की सज़ा दी गई थी। और लोगों का जो उनके प्रति समर्पण था तो आदिवासी इलाकों में उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, 1897 से 1900 के बीच में, यानी उसके बाद भी मुंडाओं और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज सिपाहियों के बीच में युद्ध होते रहते थे और अंग्रेज़ों के लिए बुरी स्थिति कर दी थी इन्होंने। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये थे। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार किया गया फिर से एक बार, और फिर इनकी जो डेथ है वो हुई थी 9 जून सन 1900 को अंग्रेज़ों की कैद में। चलें अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण पर्सन थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताऊं कि इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये मेंबरशिप प्लान है और बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। इसके ज़रिए 1 साल तक यानी अगले 365 दिनों तक आप करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं और पिछले भी। ठीक है, तो ऐप पर सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से आप ये सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और टेस्ट सीरीज़ भी है, डेली करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, ये सब टेस्ट सीरीज़ है। और इसी के साथ इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और उसमें तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया 14 नवंबर 2023 को? मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होगा। आंसर है सहारा समूह, सहारा इंडिया परिवार जिसको कहते हैं आमतौर पे। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट या कहें हार्ट फेल हो जाने की वजह से उनका निधन हो गया। मुंबई में 75 ईयर के थे और वो संस्थापक थे सहारा इंडिया के और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष वो सब थे। ओके, और उन्होंने अपने कारोबार की जो शुरुआत है ना वो 1978 में की थी। ओके, फोटोग्राफी न्यूज़ तो ये रहा, फोटोग्राफ ये दिखा दो। उन्होंने शुरुआत की थी अपने कारोबार की 1978 में गोरखपुर से। जन्म तो हुआ था उनका 1948 में। और इनके निधन के साथ ही बहुत सारे लाखों जो लोग हैं जिन्होंने इनकी कंपनी में निवेश किया हुआ था उनके सामने एक बड़ा संकट भी सामने है, क्योंकि बहुत वक्त से उनको अपने निवेश की जो रकम है वो मिल नहीं पाई है और इनके निधन के बाद उस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनके निवेश पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा विराट कोहली। शानदार काम किया उन्होंने। तो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है वनडे वाला, तो उसके सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया उन्होंने। ठीक है, तो ये भी सवाल हो सकता है कि किसके खिलाफ लगाया, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 15 नवंबर को मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही, विराट कोहली ने 729 पारियों में 50 शतक बनाए हैं, तो शानदार। और 50 शतक लगाने वाले से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 4 बार। आंसर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 4 बार 5 विकेट लिए उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में। अगला क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड कप मैच में जो वनडे का है उसमें सबसे ज़्यादा 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है, तो ये कारनामा उन्होंने 15 नवंबर को जो ICC वर्ल्ड कप है सेमीफाइनल उसमें बनाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है,
महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे आंसर होगा 12 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? निमोनिया को रोकने की लड़ाई का समर्थन करना, कैंपेनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। उद्देश्य ये है कि निमोनिया रोग से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता हो, शिक्षित हो। ये दिवस पहली बार 12 नवंबर को मनाया गया था 2009 में, 12 नवंबर 2009 को, और उसके बाद से हर साल इसको मनाया जाता है। ठीक है, निमोनिया क्या है? तो फेफड़े को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है, और इससे पीड़ित होने पर क्या होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, सूजन आ जाता है। और ये बीमारी जो है ना, एक या दोनों फेफड़ों में हो सकती है। मुख्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस होते हैं इसके वजह, और जो एयर की जो थैली है उसमें हवा, मवाद, इन सब पानी भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर इलाज समय पर ना हुआ तो मौत हो जाती है बहुत सारे मामले में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन रहे हैं? आंसर होगा शिव नाडर। ठीक है, तो शिव नाडर। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें नंबर 1 यानी सबसे बड़े दानदाता वो पहले स्थान पर हैं HCL टेक के को फाउंडर शिव नाडर। ठीक है, तो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23 का ही है उसको, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने दान दिया था। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रिपोर्ट है। उन्होंने ज़्यादातर जो खर्चा किया ना वो एजुकेशन, कल्चर और इन सब में दान किया। ठीक है, तो एक बार भारत के जो टॉप 10 जो दानदाता हैं उन सब के बारे में जान लें। लिस्ट ये रहा, नंबर 1 शिव नाडर हैं, उन्होंने 2042 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में ये दान दिया है। ठीक है, सेकेंड स्थान पर हैं अजीम प्रेम जी, उन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान दिए हैं। तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, 376 करोड़ रुपए। कुमार मंगलम बिरला वो चौथे स्थान पर हैं, उन्होंने 287 करोड़ रुपए दान दिए। और पाँचवें स्थान पर हैं गौतम अडानी 285 करोड़ रुपए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्मों यानी पायरेटेड फिल्म के कंटेंट वाले जो वेबसाइट है, ऐप है, उन सबको ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर होगा सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। इस कानून के तहत, ठीक है, तो फिल्मों की जो पायरेसी है उससे काफ़ी नुकसान होता है। जो फिल्म के निर्माण में लगे हुए लोग हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोडल अधिकारी ही नियुक्त कर दिया है। और ये अधिकारी जो है ना पायरेटेड फिल्मों के कंटेंट वाली वेबसाइट, ऐप और जो भी वेब लिंक हैं उन सबको ब्लॉक करने का उनको अधिकार है। वो आदेश दे सकते हैं तमाम जो सोशल मीडिया है और तमाम अलग अलग जो वेबसाइट के कंट्रोल का जो जगह है उन सबको, कि उन सबको बैन कर सकें, उन सबको रोक लगा सकें। ठीक है, तो इन अधिकारियों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। और ख़ास तौर पर ये जो अधिकारी हैं उनको मुंबई में वहाँ रखा गया, तैनात किया गया है, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है यानी CBFC मुख्यालय, तो वहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो होगा ये कि कोई भी अगर फिल्म में अगर पायरेटेड वेबसाइट पे है, ऐप पर है, तो कहीं भी है, तो कोई अगर फिल्म निर्माता इसकी शिकायत करता है तो तुरंत उसके बारे में पुख्ता जानकारी लेकर और उसको ब्लॉक करने का काम किया जाएगा ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है 12 नवंबर को? देखिए 1947 में ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली में, तो वहाँ पर स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने पहली और एकमात्र यात्रा की थी, तो उस दिन की स्मृति में, याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे आंसर होगा 16 नवंबर को। दरअसल क्या है, 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद बनाने की योजना बनी थी और 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हालांकि ये 16 नवंबर 1966 से 1966 से ये प्रभावी हुआ था, तो इसी वजह से 16 नवंबर को ये दिवस आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी अध्यक्ष कौन है?
तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है, तो डायबिटीज़ को लेकर ये जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आजकल हर घर में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। तो अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए तो इन सब से मतलब जो उससे रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अब कल फिर मिलेंगे, ताज़ा तरीन कंटेंट लाएंगे आपके लिए। ओके, बाय।